ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आप शरीराकार होने से शरीर हैं। जगत में हर पदार्थ को हम उसके आकार से नाम देते हैं। केवल अपने को ही हम अपने आकार से नाम नहीं देते। अपने को आत्मा कहते हैं। आत्मा कहने से उसका आकार भाषित नहीं होता और आत्मा नाना आकारों को धारण करता है। पर निश्चित ही हम प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होते हैं, इसलिए शरीर रूप से हमको अपना अनुभव होता है। बस इस शरीर में मूर्त शरीर मिला हुआ है जो इंद्रिय गम्य है। क्योंकि हम इंद्रियों से जीते हैं तो मूर्त शरीर ही दिखाई देता है, अपना अमूर्त शरीर दिखाई नहीं देता। तथा इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर संवेदन गोचर है। यह सुख स्वभावी होने से इसमें सुख दुख का परिणाम होता है, जिसका हमको संवेदन होता है। अपना शरीर वह संवेदन गम्य है, अपने ही संवेदन में आता है, अन्य जीवों के संवेदन में नहीं आता। वह अमूर्त होने से किसी कैमरे में उसकी फोटो नहीं आती है, किसी इंद्रिय से वह ज्ञात नहीं होता है, अन्य जीवों को भी ज्ञात नहीं होता है, स्वयं के ही संवेदन में आता है और शरीराकार होने से शरीर में ही संवेदन में आता है। शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी सहज आत्मबुद्धि होती है और उसमें सुख दुख का परिणाम होने से हम यही अनुभव करते हैं कि मेरे शरीर में दर्द या आराम है। तो वहाँ हमको ये बराबर समझ लेना है कि शरीर शब्द दो अर्थों को कहता है। एक अपना अमूर्त शरीर, दूसरा उसमें मिला हुआ मूर्त शरीर। ऐसा भेद ज्ञान कर लेते हैं तो मोक्ष मार्ग सुगम हो जाता है। हमारे शरीर में आराम या वेदना की स्थिति होती है। आराम से किसी को कोई कठिनाई नहीं, वेदना कोई जीव नहीं चाहता है। उस वेदना को मिटाने के लिए हम भिन्न साधनों का आश्रय करते हैं और भिन्न साधन वे यथार्थ नहीं होते। अभिन्न साधन ही यथार्थ होता है। तो शरीर में वेदना है तो उसको मिटाने का साधन भी शरीर ही है। इस शरीर का संवेदन करने से ही शरीर ठीक होता है। प्रथम तो ये संवेदन गम्य शरीर में हूँ और उसमें वेदना है तो उसका अनुभव करने से ही वेदना मिटकर आराम की स्थिति होती है और आराम की स्थिति ही अतीन्द्रिय सुख है। यह विशेष है कि उसका हम अनुभव करते हैं तो वहाँ फिर विशेष विशेष सुख अनुभव में आता है। फिर मूर्त का संबंध मिटने लगता है, कर्म का संबंध मिटता है और सकल कर्मों का संबंध मिटने पर इंद्रिय गम्य मूर्त शरीर का संबंध पुनः प्राप्त नहीं होता है। वही जीव की निर्वाण दशा है। बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी, बहुत क्रिया का पालन करने पर भी जीव अपने को शरीर रूप से नहीं पहचानता है, अपने को आत्मा मानता है।
और वह भी ज्ञान स्वभावी मानता है, क्योंकि उसको इंद्रियों से ज्ञान होता है। पर इंद्रियों से होने वाला ज्ञान पराधीन ज्ञान है, और पराधीन ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है। स्वाधीन पने से उसको अपने शरीर में आराम वेदना का ही अनुभव होता है, अपने शरीर का ही अहम पना होता है। वह मूर्त शरीर नहीं है, वह मूर्त शरीर में मिला हुआ उसका अपना अमूर्त शरीर है। वही शास्त्रगत शास्त्र में कहा हुआ आत्मा है। जो अनुभव में शरीर है, जो संवेदन में भी आ रहा है, वही शास्त्र में कथित आराध्य आत्मा है। इतना समझ लिया जाए तो सारा शास्त्र पढ़ना उपयोगी हो जाता है, सार्थक हो जाता है। हमें आत्मा का अनुभव करना है, यह तो यथार्थ ही है, पर आत्मा कैसा है, कौन है, उसका क्या स्वरूप है, इसका निर्धार करना आवश्यक है। तो आत्मा को उसके आकार से पहचानना है, आकार से उसको नाम भी देना है, और वह शरीराकार होने से उसको शरीर कहना है, क्योंकि वह शरीर रूप से ही अनुभव में आता है। इसमें आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। वेदना तो कर्म जनित है, आराम जो सुख की स्थिति है, वही जीव का स्वभाव है। इंद्रियों के माध्यम से जो मूर्त पदार्थों का जानना होता है, ज्ञान होता है, वह पराधीन होने से जीव का स्वभाव नहीं है। एक तो जीव आत्मा को पाना चाहता है बिना उसके आकार का निर्धार किए हुए, और दूसरा इंद्रियों से जो ज्ञान होता है पराधीन, उसको वह अपना ज्ञान स्वभाव मानता है। तो ज्ञान में ही स्थित रहता है, और ज्ञान से ही आत्मा को पाना चाहता है। ज्ञान चूंकि पराधीन है, इंद्रिय ज्ञान है, उसका विषय आत्मा नहीं है, आप नहीं है। आप तो आप स्वयं के प्रत्यक्ष है, अपने से दूर नहीं है। वह शरीराकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आता है, और सुख स्वभावी होने से आराम या वेदना रूप से अनुभव में आता है। तो मैं शरीराकार होने से शरीर हूँ, अमूर्त शरीर हूँ, और इसमें आराम वेदना का अनुभव होने से मैं सुख स्वभावी हूँ। सुख स्वभाव का ही परिणमन आराम वेदना रूप से होता है। वेदना कर्म के उदय से है, आराम या सुख की स्थिति जीव का स्वभाव है, और ज्ञान तो इंद्रियादि के अधीन होने से पराधीन होने से जीव का स्वभाव नहीं है। भले ही जब तक इंद्रियां हैं तब तक ज्ञान होता है, पर जीव जब अपने अनुभव में स्थित होता है तो मूर्त कर्म का संबंध मिटता है, इंद्रियां पुनः प्राप्त नहीं होती है, और इंद्रियों के अभाव में मुक्त जीव को ज्ञान नहीं होता है। अपना अनुभव करने से हमको अपना सुख स्वभाव से सुख ही होना है, कोई जगत के पदार्थों का ज्ञान नहीं होना है। और जगत के पदार्थों के ज्ञान से कुछ सुख की प्राप्ति भी नहीं है। जगत के पदार्थों के ज्ञान से राग आदि के दोष ही उत्पन्न होते हैं, कर्मों का बंधन ही होता है, संसार ही होता है। स्वभाव संसार को उत्पन्न नहीं करता है। ज्ञान से तो प्रगटे राग आदि होते हैं, कर्म का बंधन होता है, संसार होता है, वह जीव का स्वभाव कैसे हो सकता है। ये मैं हूँ, इस प्रकार से बिना ज्ञान के ही जीव को अपने विस्तार में अपना अनुभव होता है, और ये मेरे में दर्द है या आराम है, ऐसा अनुभव भी उसको बिना इंद्रियों और मन के होता है। तो स्वयं का विस्तार, स्वयं का सुख दुख रूप परिणाम उसको स्वाधीनता से अनुभव में आता है। बस दुख जो है, वेदना जो है, वह कर्मोपार्जित है, उसको हम स्वरूप रूप से ग्रहण नहीं करें तो फिर अपना विस्तार है वही मैं हूँ, या जो आराम या सुख की स्थिति है वह मेरा स्वभाव है। ऐसा निर्धार करने पर
फिर जीव जब मूर्त पदार्थों को नहीं देखता जानता है, ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानता है, अपने को शरीराकार होने से शरीर रूप मानता है और आप सदा ही संवेदन गम्य है। आराम या वेदना की स्थिति शरीर में सबको अनुभव में आती है, तो उसका वह सहजता से अनुभव कर अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर सकता है। क्या कारण है कि बहुत आगम पढ़ लेने पर भी, बहुत क्रियाओं का पालन करने लेने पर भी जीव मोक्ष मार्ग को नहीं पाता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता है? तो ज्ञात होता है कि उसका कारण अपने स्वरूप का सही निर्धारण नहीं करना है। अपने स्वरूप को हम इंद्रियों के मन के माध्यम से जानना चाहते हैं, जबकि अपना स्वरूप इंद्रिय मन गम्य नहीं है, वह केवल संवेदन गम्य है। वह अमूर्त होने से इंद्रिय मन गम्य नहीं होकर प्रत्यक्ष संवेदन गम्य है और वह शरीराकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आता है। तो मैं आभ्यंतर अमूर्त शरीर हूँ और सुख स्वभावी हूँ, ऐसा निर्धार कर लेने पर फिर जीव इंद्रिय ज्ञान में अपने आप को नहीं रोकता है। मन इंद्रिय से अपने को पाने का यत्न नहीं करता है। मन इंद्रियों का निरोध करके संवेदन गोचर अपने शरीर का संवेदन कर वह उत्तम सुख का अनुभव करता है, अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है और इसी क्रम में उसने शीघ्र ही मोक्ष को भी पा लेना है, परमात्मा पद को भी पा लेना है। प्रायोगिक स्तर पर जब हम मोक्ष मार्ग को देखते हैं तो बाहर से अपना ध्यान हटाते हैं, हटाने पर सहज ही हमारा ध्यान अपने शरीर पर होता है। नेत्र बंद करके अपना ध्यान अपने शरीर पर होता है, सिर से पैरों तक अपना अनुभव होता है। हमको निराकुलता होती है, वितरागता होती है, इसलिए शांति का अनुभव होता है। बस कर्मोपार्जित वेदना हो, श्वासोच्छ्वास हो, हृदय में धड़कन हो, इनको अपना स्वभाव भूत नहीं मानना है। इन्होंने अनुभव के प्रताप से चले जाना है और केवल सुख ही रह जाना है। अपना विस्तार जो प्राप्त पूर्ण शरीर के आकार है उसने रहना है और जो यहाँ सुख का अनुभव होता है उस सुख ने रहना है। वही मोक्ष का भी स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसी परमात्मा पद को पाकर हमने रहना है। इस प्रकार जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर शरीराकार में अपने शरीर को अनुभव में लेते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है और ये कार्य अति सुगम भी है। इस कार्य को हम जब चाहें तब कर सकते हैं और इस कार्य को करने पर फिर बाहर में बहुत शास्त्र ज्ञान और बहुत क्रियाओं को करने के लिए हमको बहिर्मुख भी नहीं रहना पड़ता है। बिना विशेष शास्त्र ज्ञान के, बिना क्रियाओं का पालन किए हमारी दृष्टि अपनी ओर होती है, अपने में होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। बस इसी धारणा को हमने पुष्ट करना है कि शरीर में वेदना है तो वह वेदना शरीर के अनुभव वेदन से ही मिटनी है, क्योंकि भिन्न साधनों से दुखों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। शरीर का अभिन्न साधन शरीर ही है, शरीर का संवेदन करना ही है। आप ही आपका अभिन्न साधन है। कष्ट हमको है तो उस कष्ट का निवारण करने की स्वाधीन सामर्थ्य भी हमारे में है। तो वह इतनी है कि कष्ट का अनुभव होता है तो उस अनुभव को कर लेना है, उससे ही कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। कष्ट का अनुभव शरीर में सब जीवों को होता है, बस उसका प्रतिकार करने का मन नहीं बनाना है। कैसे दुखों की निवृत्ति हो ऐसा विकल्प नहीं करना है, उस दुख का अनुभव कर लेना ही
अभिन्न साधन साध्य भाव है, अभेद भक्ति है, अनुभव का मार्ग है। इससे जीव बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होता है, परमात्मा पद को पाता है। ऐसा जब समझ लेते हैं तो फिर हम अपने में समाने लगते हैं। अल्प शुद्ध ज्ञान होने पर फिर अपने में ही रहना होता है। या तो हम स्वयं ही समझ लें, बाहर की प्रवृत्ति को रोक देने पर सहज ही हमको अपने में सुख का अनुभव होने लगता है। और ये बाह्य प्रवृत्ति को रोकते भी हैं तो उनको अपने में अच्छा लगता भी है। तो वह इस आधार पर यही अनुभव मोक्ष का मार्ग है ऐसा स्वयं निर्धार कर लें, या कोई उपदेश दे, उस उपदेश का श्रवण कर जीव फिर बाहर से ध्यान हटाकर अपने शरीराकार में अपने अमूर्त शरीर को पहचान लेता है। क्योंकि आराम वेदना के माध्यम से अपना विस्तार हमको अनुभव में आता है और वहाँ वह निराकुलता का अनुभव करता है, तो ये समझ लेता है कि यही मोक्ष का मार्ग है और ये अत्यंत सुगम है, क्योंकि आप से किंचित भी दूर नहीं है, आप ही है। बस इंद्रिय द्वार का निरोध करना है। इंद्रिय द्वार का निरोध करना अर्थात इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का निरोध करना। और प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय से हम चेष्टा कर पाते हैं, तो वह चेष्टा भी नहीं करना है। प्राप्त मूर्त मन की सहाय से हम विचार कर पाते हैं, तो विचारना भी नहीं है। प्राप्त मूर्त शरीर के माध्यम से हम बोल पाते हैं, प्राप्त मूर्त शरीर के सहाय से ही हम अपने प्राप्त मूर्त शरीर को छू पाते हैं, तो वह अपने मूर्त शरीर को भी छूना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें तो जैसे हैं वैसे ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से अपने शरीराकार में हमको यह मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है और यह आराम वेदना की स्थिति भी स्वमेव अनुभव में आती है। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से स्वमेव मोक्ष मार्ग बन जाता है। स्वमेव कर्मों का आगमन बंधन रुक जाता है और कर्मों की निर्जरा होने लगती है। यह मार्ग समझ लेने पर फिर जीव स्वयं ही अपने में ठहरता है, अपने में विहार करता है, वहीं उसको सुखानुभूति होती है। अपने इस आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही एकमात्र शरणभूत मानकर, आश्रयभूत मानकर इसी का एहसास करते हुए रहना चाहता है, तदनुसार प्रयत्न करता है, बाहर की दुनिया से हटता है और अपने में रहकर होने वाली शांति को भोगता है। हम स्वयं ही समझ लें या कोई समझाए तो समझ लें, मार्ग को समझाने वालों की अत्यंत विरलता होती है। यह तो जान लिया जाता है कि आत्मा का अनुभव मोक्ष का मार्ग है, पर आत्मा के स्वरूप का निर्धार मिथ्या करने से वह आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही कथन मिलता है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, अनंत गुणों का धाम है, चैतन्य ज्योति है। इससे वह अपने को जानने से ग्रहण करना चाहता है, जानना जानना सो ही मैं हूँ। क्योंकि आत्मा कहने से आकार तो ख्याल में नहीं आता है, पर जानना जरूर ख्याल में आता है। क्योंकि यह जानना जैसा जीवों को होता है ऐसा उद्गलों को, मूर्त पदार्थों को नहीं होता है। तो आज तक इसने आत्मा के नाम पर इंद्रिय ज्ञान को ही पहचाना है और उसी में आत्म बुद्धि भी की है। तो इंद्रिय ज्ञान को नहीं मानना तो सहज जानना जानना जो वास्तव में इंद्रिय ज्ञान है उसको इंद्रिय ज्ञान से कोई भिन्न ज्ञान मानता है। तो सारी मानसिक कसरत जो वह करता है वह सब मिथ्या करता है। जितना भी समझता है वह मिथ्या समझता है और मिथ्या समझ के साथ कोई जीव अपने स्वरूप में स्थिति नहीं कर सकता है। देशना भी यथार्थ नहीं मिलती है
और स्वयं भी अपने से ही मोक्ष मार्ग को नहीं पाता है। इसी विधि से मोक्ष मार्ग दुर्लभ रहता है। आपके अनुभव रूप नहीं हो पाता है। अपना अनुभव होने पर भी, अपने विभिन्न भागों का स्थान अनुभव में आने पर भी, आराम वेदना का अनुभव होने पर भी, जो मूल शरीर के सहाय से जो ज्ञान क्रिया की प्रवृत्ति होती है, उसमें जीव को सहज अपनापन होता है। जब तक वह अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचान लेता है, तब तक वह इंद्रिय ज्ञान में ही अपनापन करता है। जानना ही जीव का विलक्षण धर्म मानता है, जबकि जीव का विलक्षण धर्म सुख का परिणाम है, सुख है। सुख का परिणाम निरंतर पाया जाता है। बस वह सुख इंद्रिय ज्ञान होने पर वैसे हो जाता है, मलिन हो जाता है, इंद्रियज हो जाता है, इसलिए उसका अनुभव करना मोक्ष का मार्ग नहीं होता है। वास्तव में तो विषय सुख भोगते हुए लक्ष्य विषय पर ही होता है। विषय सुख अनुभव में आने पर भी लक्ष्य तो विषय का होता है। और जहाँ विषय का लक्ष्य होता है, पर का लक्ष्य होता है, वहाँ अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता है। राग आदि के समय भी लक्ष्य पर का ही होता है। मानसिक सुख के समय भी लक्ष्य पर का ही होता है। जहाँ पर का लक्ष्य है, वहाँ जीव अपने सुख के स्रोत से, अपने आभ्यंतर शरीर से विमुख रहता है, तो उसको सुख का अनुभव कैसे हो सकता है। वह संसार में फिर रुलता ही रहता है। सारा शास्त्र अभ्यास, सारे धार्मिक क्रियाएं सब वृथा हो जाती है, कष्ट का ही कारण बनती है। सुख पाने के लिए जीव को अपना स्वरूप यथार्थ समझना है और उस यथार्थ स्वरूप में ठहरना है, स्थिर रहना है, मगन रहना है। इंद्रिय ज्ञान से विरत रहना है, वचन चेष्टा से भी विरत रहना है, काय चेष्टा से भी विरत रहना है। फिर केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के संवेदन से, अनुभव से ही रहना है। और ऐसा वह करता है तो वह शीघ्रता से ही सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हो जाता है। ऐसे मोक्ष मार्ग का यथावत निर्णय करके फिर हमको अपने स्वाधीनता से अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। अपने विस्तार में ठहरना है, बहिर्मुख नहीं होना है, विकल्प नहीं करना है, बोलना नहीं है, काय चेष्टा नहीं करना है। और अपने में जो विभाव परिणतियां भी अभी रहती हैं, श्वास रूप से कि हलन चलन रूप से, शारीरिक दुख रूप से, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है। कर्म के विपाक जनित हैं और कर्म का विपाक मिट जाने पर ये रहने वाले नहीं हैं। कर्म का विपाक मिटने पर अपने सुख स्वभाव से फिर हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ही होना है, उसी का भोग होना है। और उसी भोग के लिए हमें दिन रात प्रयत्न करना है। बाहर के काम आ पड़े तो उनको रुचि से नहीं करना है, उनमें एकाकार नहीं होना है, तन्मय नहीं होना है। उनमें भी यथासंभव उनसे ध्यान उठाकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाकर यहाँ के आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करना है। इस प्रकार अपने में स्थिति बढ़ाना है, इंद्रिय ज्ञान को कम करते जाना है। इसी से हमने मोक्ष मार्ग को तय कर लेना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।